वेलकम टू आवर फर्स्ट सेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। आज के सेशन में कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर और जो भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो हम देखेंगे। इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां पर हम पीपीटी और जो प्रैक्टिस शीट होती है क्लास का वो हम अपलोड करते हैं। जो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से हमारे से जुड़ सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। बहुत ही ईजी है। देखो, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? बचपन से हम सीखते आ रहे हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस सीपी। तो जब भी हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना करना होता है तो हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकाल क्या प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसमें हम क्या करते हैं? प्रॉफिट जो हमारा जितना प्रॉफिट आया उतना अपॉन सीपी इंटू 100। तो हमें क्या मिल जाता है? परसेंटेज मिल जाता है, प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट निकालना होता है तो क्या करते हैं? एसपी माइनस सीपी। अभी एक चीज देखो, अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का दे दिया हुआ है सीपी कितना दिया हुआ है 200, ठीक है, और अगर बोला है उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 20%, हमें क्या निकालना है? एसपी निकालना है। क्या एसपी निकालना है? आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे हम अगर बचपन में करते थे, पहले क्या करते थे? 200 का हम 20% निकालेंगे, ठीक है, फिर हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा, फिर आप उसमें ऐड करोगे। इससे बेटर है आप इसको एक लाइन में कर सकते हो, एक लाइन में। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर सीपी कितना दिया? 200 दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? कितने का प्रॉफिट दिया हुआ है? 20 का प्रॉफिट दिया हुआ है। इट मीन्स क्या हो जाएगा? ये 120 अपॉन व्हाट? 100। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर, ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया, और नाउ मल्टीप्लाई टू 120 इंटू 2, क्या आ जाएगा? सीधा 240। तो आपको सीधा डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। हमें ऐसे सेपरेट निकाल के फिर इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट। लॉस देख लेते हैं, हम लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉस कैलकुलेट करने का सीधा बहुत सिंपल तरीका क्या होता है? सीपी माइनस एसपी, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। अगर सपोज हमारे को लॉस परसेंटेज निकालना होगा, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये दो चीजें याद रखना। लॉस निकालने के लिए क्या यूज करते हैं? सीपी माइनस एसपी। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी। सिमिलरली इसका भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस करते देखो यहाँ पर। अगर सपोज यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है 200, ठीक है, और यहाँ पर लॉस कितना दिया हमारे को? 20%। तो इसका भी आपको 20% निकाल के हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप कैसे क्या क्या कर सकते हो? 200 इंटू लॉस कितना है हमारे को यहाँ पर? तो यहाँ पर कितना दिया है लॉस? 20 दिया हुआ है। तो 100 जब भी 20 का लॉस हो, कितना आएगा? 80% आ जाएगा। तो 80 अपॉन 100 कर देंगे और इसको कैंसिल कर दो। तो ये 0 से ये गया, ये 0 से ये गया, तो क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 80, दैट विल इक्विवेलेंट टू 160। तो हमारा जो एसपी आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा? 160। तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। आपको सेपरेटली लॉस निकाल के फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इजीली डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। अब हम डिस्काउंट देख लेते हैं, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अभी देखो एक चीज देखो, जो हमारा प्रॉफिट था, क्या था हमारा? एक सेकंड, जो हमारा क्या था? प्रॉफिट था, और जो लॉस था क्या था? प्रॉफिट और लॉस दोनों भी किस पे कैलकुलेट होता है? सीपी पे कैलकुलेट होता है। ये हमेशा याद रखना, क्या होता है? सीपी पे हम कैलकुलेट करते हैं उसको, जिस पे सीपी पे कैलकुलेट करते हैं। बट जब भी डिस्काउंट की बारी आती है, तो डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एमपी पे। कैसे? एमपी पे, मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? एमपी माइनस एसपी, मतलब मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वेयर एमपी इज व्हाट? ग्रेटर देन एसपी। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अगर सपोज हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, क्या डिस्काउंट परसेंटेज, तो इसमें क्या आ जाएगा? डिस्काउंट अपॉन व्हाट? एमपी, ठीक है। ये हमेशा किस पे निकालेंगे? डिस्काउंट अपॉन व्हाट? एमपी, ठीक है, जो हमारा मार्क प्राइस दिया होगा वहां पर, इनटू 100। दिस इज व्हाट? आवर डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो क्या होता है? जब आप प्रॉफिट देखते हो, क्या देखते हो आप? जब भी हम प्रॉफिट देखते हैं, हम प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस, तो क्या किस पे कैलकुलेट करते हैं? सीपी पे। किस पे? सीपी पे। बट जैसे हम डिस्काउंट की बारी आती है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं? एमपी पे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी एक बार हम समर अप कर लेते हैं। देखो हमने जो किया अभी, हमने क्या देखा? प्रॉफिट देखा। तो प्रॉफिट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एसपी माइनस सीपी। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो, क्या? प्रॉफिट परसेंटेज, तो कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू व्हाट? 100। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ अगर सपोज मेरे को लॉस निकालना होगा, क्या? लॉस, तो लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। और अगर हमारे को लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर सपोज मेरे को डिस्काउंट निकालना हो, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट? एमपी माइनस एसपी।
एमपी क्या होता है मार्केट प्राइस, एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस, ये याद रखना, ठीक है। और हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा, डिस्काउंट परसेंटेज, तो कैसे निकालेंगे, डिस्काउंट अपॉन व्हाट, एमपी इंटू 100, ठीक है। तो ये हमें 6 फॉर्मूला याद है, डिस्काउंट का ये दोनों हो गया, ठीक है, और जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ये दोनों हो गया, लॉस का क्या हो गया, ये हो गया। जब भी लॉस निकालना हो तो सीधा एसपी माइनस सीपी कर देंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालना हो तो क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस का भी सिमिलर है, क्या आ जाएगा, सीपी माइनस एसपी। और अगर लॉस परसेंटेज निकालना होगा हमारे को, क्या करेंगे, लॉस अपॉन सीपी। उसी तरह से क्या था हमारा, डिस्काउंट का था और डिस्काउंट परसेंटेज का था। अभी इसके ऊपर हम कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये रहा, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या बोला गया, "अ बुक इज़ ब्रॉट फॉर 600 एंड सोल्ड फॉर 750।" हमें क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है बताओ? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन व्हाट, सीपी, ठीक है। क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू व्हाट, 100। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, जो प्रोडक्ट पहले कितने का था, 600 का, कहाँ पे चलेगा, 650 पे चलेगा। कितने का डिफरेंस है यहाँ पर देखोगे तो 150, कितने का, 150 का डिफरेंस। एक सेकेंड, कितने का, 150 का। उसको 150 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 150 अपॉन सीपी कितना है हमारा, 600। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 इंटू परसेंटेज निकाला तो इंटू 100। नाउ कैंसल आउट, तो दिस जीरो गेट कैंसल विद दिस जीरो, फिर ये क्या आ जाएगा, 6 1 जा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 5 जा 13, 25%, कितना आ गया, 25% क्या हो जाएगा हमारे को, प्रॉफिट हो जाएगा, व्हिच इज एन ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें क्या बोला है, अ वुमेन बाय अ बाइसाइकिल फॉर रुपीज 200 2400 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 25%। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ साइकिल, हमें एसपी निकालना है। क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द व्हाट, वी हैव टू फाइंड द एसपी। देखो बहुत ईजी है, अगर आपको परसेंटेज का रेशियो पता है तो हम इजीली निकालेंगे। 25% कितना होता है, 1/4। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, यहाँ पर क्या बोला है, 240 का उसने क्या किया है, बाय किया है। उसे सेल कितना किया है, लॉस पे, लॉस कितना हो गया उसको, 25% का। इट मीन्स जो 4 है, ये जो 4 दिया हुआ है, ठीक है, ये 4, इसकी वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 2400, ठीक है। अभी 4 पे उसको कितने का लॉस हो गया, 1 का लॉस हो गया। उसका मतलब क्या है, सीपी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। एसपी कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। 4 में उसको 1 का लॉस हो गया ना, तो एसपी कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। फिर जो उसको लॉस था कितना हो गया, वो 1 हो गया, कितना हो गया, 1 हो गया। तो देखो यहाँ पर 4 जो है, 4 किसके इक्वल दिया हुआ है, अभी मैंने यहाँ पे 4 किसके इक्वल दिया है, 14 2400 का। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेंस टू 1 किसके इक्वल आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, कितना आएगा, 600। तो 1 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 600। हमें क्या पूछा यहाँ पर, सेलिंग प्राइस पूछा, उसने कितने में बेचा है। सेलिंग प्राइस हमारे कितना है, 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 600, दैट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, 1800। तुम्हारा 1800 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, व्हिच इज इन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन आता है तो ये सब कितना ईज़ी था। लॉस कितने हो गया, 1/4, 25% का। तो 25% का जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/4। देखो जब भी लॉस होता है तो मैंने क्या बोला, जब भी लॉस परसेंटेज होता है, क्या लॉस परसेंटेज, तो क्या होता है, लॉस अपॉन व्हाट, सीपी। तो हमेशा जो नीचे हो गया होगा सीपी होगा। यहाँ पे देखो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस, लॉस एट 25%। तो ये हमारा क्या, सीपी हो गया, सीपी 4 था, उसकी वैल्यू कितनी दिया हुआ है यहाँ पर, 2400। कितना है, 2400, ठीक है। उसपे 1 का उसको लॉस हो गया, तो एसपी कितना हो गया हमारा, 3 हो गया। तो इस तरह से हमने इसको इज़िली कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हमारे को, इफ अ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज 4/3 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस, सुपर इज यहाँ पर जो एसपी है वो किसके इक्वल है, 4/3 है किसके, सीपी की। तो यहाँ पर एसपी अपॉन सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, एसपी अपॉन सीपी विल कम 4/3। हमें क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट इन ट्रांजेक्शन, कितने का प्रॉफिट हुआ। अभी देखो यहाँ पर 3 का एसपी है, सीपी है, 4 का एसपी है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट निकालना है हमारे को, ट्रांजेक्शन कितना हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो क्या करते हैं हम, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है। यहाँ पर सीपी कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, परसेंटेज निकाले तो 100। तो अभी 1/3 हमें पता होता है कितना होता है, 1/3 कितना होता है, 33.33, या फिर 33 ठीक है। व्हिच इज एन ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है, व्हिच इज एन ऑप्शन बी। हमारा इस तरह से हम इसको इजीली निकाल सकते हैं।
पहले आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है एसपी और सीपी का। ठीक है, एक एसपी और सीपी का पहले रेशियो निकालोगे, फिर रेशियो के हिसाब से हम देख सकते हैं कि इसको 1 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एसपी के सीपी कितना था, 3 था, बट एसपी कितना हो गया, 4 हो गया, तो 1 का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो वैसे भी 1/3 कितना होता है, 33.33, तो हम इजिली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 में, बाय सेलिंग अ पेन फॉर 150 a boy lost 1/6 of what it cost. What is the cost price of CD? उसको कॉस्ट प्राइस पूछा है यहाँ पर। देखो, बहुत इजी है। उसने क्या किया, सेल कितने में किया, उसको 150 में सेल किया। कितने में उसको सेल किया, 150 में सेल किया। ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दिया है, 16। ठीक है, हमारा 16 लॉस कितना है उसको, लॉस अ बॉय लॉस्ट 1/6 ऑफ इट कॉस्ट प्राइस। तो 1/6 हो गया उसका, कितना 1/6 किसका हो गया, ऑफ इट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जो यहाँ पर देखो कितना होता है, लॉस अपॉन सीपी कितना हो गया उसका, 1/16। करेक्ट। तो हमें इसमें से बताओ, अभी लॉस अगर सपोज 1 का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 16 है, तो यहाँ पे हम एसपी निकाल सकते हैं ना। एसपी क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। ठीक है, तो हमारा सीपी कितना है, 16 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 15। तो जो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस ओपन कितना था, 150, मतलब 15 की वैल्यू कितना दिया है, 150। करेक्ट, तो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू 15, 150 अपॉन 15, फिर कैंसिल करो कितना आएगा, 15। तो 1 की जो वैल्यू है, क्या जो 1 की वैल्यू है वो कितना है, 15 है। तो हमें क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ सीडी, जो कितना है, 16 है। 16 तो क्या हो जाएगा, 16 इंटू व्हाट, 10। एक सेकंड, सॉरी, 15 टेन होता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 16 इंटू 10 दैट विल इक्वल टू 160। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा उसका, 160, व्हिच इज एन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 160। सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 5 तो ध्यान से पढ़ो, इसमें देखो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस इज इतना, फाइंड द लॉस परसेंटेज। बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या दिया है, सीपी अपॉन एसपी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हमारे को, 8/5। अभी यहाँ पर लॉस परसेंटेज बोला है, कितने का लॉस हो रहेगा, देखो यहाँ पर 8 से कहाँ पर चले गए, 5 पे चले गए, कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो जब भी हमारे को लॉस परसेंटेज निकालना होता है, लॉस परसेंटेज, तो हम कैसे करते हैं, लॉस अपॉन सीपी, करेक्ट, इंटू 100। ठीक है, लॉस कितने का, 3 का हो रहा है, सीडी सीपी कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, इंटू 100। अभी आप इसको अगर ऐसे कैलकुलेट करोगे, 300 अपॉन 8, फिर आप इसको देखोगे, तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, 1/8 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है। अगर आप 1/8 को, इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1/8 को, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 3/8, जो कि यहाँ पे हमारे को पूछा है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 12 3 36, 5 3 15, तो 1.5 में कितना आएगा, 37.5। इसका आंसर कितना आ जाएगा, सीधा 35.75%। अगर आपको फ्रैक्शन परसेंटेज नहीं आता, तो हमने परसेंटेज के सेक्शन में जब भी हमने कर रहे थे परसेंटेज का, आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्ड, मतलब सेशन 1 कर रहे थे, तो हमने उसको ऐसा बताया था, आप इसको इजिली कर सकते हो। तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 37.5। अभी इसको डिवाइड करने जाओगे, तो आप ऐसे नॉर्मल लिखना पड़ेगा आपको, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपको 1/8 पता है कितना होता है, 12.5, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इजी, तो क्या जाएगा 37.5, जो हमारा आंसर है इसका। सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है, by selling a book, a boy makes a profit of 20% of its selling price। ये दो यहाँ पर वो सेलिंग प्राइस पे क्या प्रॉफिट मेक कर रहा है वो, तो इसका मतलब देखो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, कहते हैं प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, 20%। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5। यहाँ पे ध्यान से देखो, जो प्रॉफिट मेक कर रहा है वो किस पे मेक कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो ये जो 5 दिया हुआ है हमारे, ये क्या है, एसपी है, क्या है, ये एसपी है, और ये हमारा क्या है, एज यूजुअल क्या है, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है, ये एसपी है, इसका मतलब सीपी कितना होगा बताओ, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए इसका, सेलिंग प्राइस मस्ट बी डिफरेंस ऑफ दिस टू, तो कितना आ जाएगा बताओ, एसपी माइनस व्हाट, प्रॉफिट। तो एसपी कितना है हमारा, 5 है, -1, तो क्या हो जाएगा, 4। सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 4। कितना हो गया, सेलिंग प्राइस का कितना हो गया, 4 हो गया। हमें पूछा क्या यहाँ पर, हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू व्हाट,
प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, करेक्ट। प्रॉफिट क्या दिया हमारे को यहाँ पर, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, सीपी कितना है 4। तो ये देखो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, आपको 1/4 पता होना चाहिए। कहाँ पे 1/4 कितना 25% होता है, सीधा आप इसको टिक कर दो। अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, फिर 100/4, फिर इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे तो 25% आएगा आंसर। बट आपको पता होना चाहिए 1/4 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, ये बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, याद रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ गया, 25%। ये देखो यहाँ पर क्या था, सेलिंग प्राइस था, ये आ गया। तो यहाँ पर ये जो नीचे दिया हुआ है ये 5, ये एसपी हो जाएगा ना कि सीपी। हमेशा आप सीपी सीपी करते रह जाओगे। क्वेश्चन रीड करना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस। अगर सपोज कुछ नहीं दिया मेंशन है तो सीधा क्या आएगा, सीपी आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, ऑफ मैन्युफैक्चरर अर्न्स 20 रुपीज ऑन इट्स सेलिंग प्रोडक्ट एट 10% above its his cost price, तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज है उसमें खेला है, बहुत इजी है। यहाँ पे 10% एबव बोला है ना, तो मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना दिया, 10% दिया है। 10% कितना होता है, 1/10। ठीक है, क्या दिया, 1/10। जो ये 1/10 है, इसमें जो ये 1 है, ये क्या है हमारा प्रॉफिट है, क्या ये, दिस इज व्हाट अ प्रॉफिट, दिस इज व्हाट ये क्या हमारा सीपी है, क्या ये सीपी। अभी देखो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 20% क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है ना। तो इसका मतलब जो है प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ये किसके बराबर दिया, 20 के बराबर। इट मींस जो 1 की वैल्यू है, देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितना 1 है, जो कि किसके दिया हुआ है 20, तो 1 किसके बराबर दिया है, 20 के बराबर दिया है। हमें क्या पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे। कॉस्ट प्राइस कितना हमारे पास 10 है, तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 इंटू वट 20, विच इज इक्विवेलेंट टू वट 200। देखो सुपर इजी, कितना इजी था ये। इसमें एक्चुअली जो प्रॉफिट है 1, उसकी वैल्यू उसने 20 दे रखा है। तो हम उसको इजीली जो 10 की वैल्यू है, जो हमारा सीपी है, उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 20 इंटू 10 करके। सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या बोला है, इफ अ प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन द सेलिंग प्राइस इज 25%, देन व्हाट इज द प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑन द कॉस्ट प्राइस। मतलब जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया, क्या दिया, सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ था, ठीक है, याद रखना। तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे उसका प्रॉफिट निकालना है। तो देखो यहाँ पर वापस प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट इक्वल टू 25%। 25% आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 1/4, करेक्ट। तो 1/4 में जो ये 1 है, ये तो मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। दिस इज व्हाट आवर प्रॉफिट। ये जो 4 है, ये क्या मेरा एसपी है, क्या एसपी यहाँ पे दिया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर सीपी कितना आ जाएगा, बताओ सीपी क्या हो जाएगा, एसपी माइनस व्हाट, प्रॉफिट। तो हमें एसपी कितना दिया, 4 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू व्हाट 3। जो हमारा सीपी है वो कितना आ गया, 3 आ गया। हमें कॉस्ट प्राइस पे क्या निकला, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट किस पे निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालना है हमारे को, सीपी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी। भाई परसेंटेज निकाल तो इंटू 100 तो डालना पड़ेगा यहाँ पर। प्रॉफिट कितने का, हमारा 1 का प्रॉफिट है, ठीक है। सीपी कितना है हमारा यहाँ पर 3। अभी परसेंटेज निकाल के 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बट हमें पता है 1/3 कितना होता है, 1/3 33.33 परसेंटेज, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो 33/1/3 परसेंटेज। ये दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सुपर इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, क्या दिया, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30%, 35% इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अ सिंगल डिस्काउंट। अगर आपको सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पता था, जो हमने परसेंटेज इस पहले सेक्शन में किया हुआ था, तो क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर क्या होता है, प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। देखो ये कभी एप्लीकेबल होता है जब भी आपको सिर्फ 2 वैल्यू दिया है, एक वैल्यू और 2 वैल्यू। जब भी 2 वैल्यू दिया जाएगा तभी आप इसको इजिली यूज कर सकते हो। अगर 3 वैल्यू दिया होगा तो पहले ये दोनों का निकालना पड़ेगा, फिर जो आंसर आएगा उसके थर्ड के साथ मैच करके आप इसको कर सकते हो। चलो इसको यहाँ पे करते हैं, 2 वैल्यू दिया है तो इजिली इसको ये फॉर्मूले में इसको कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -30%, -35%। फिर देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, 30, ये माइनस है ना, माइनस इंटू फिर -35 अपॉन 100। अगर आप यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस जाएगा कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, प्लस आ जाएगा। अभी आप इसको 30 और 35 को ऐड करो तो व्हाट यू विल गेट, -35 परसेंटेज। नाउ मल्टीप्लाई 30 एंड 35। तो अगर आपको पता है, देखो
3 को अगर हम 35 से मल्टीप्लाई करें तो 105 हो जाती है, कितना आ जाएगा 105 अपॉन 0 इंटू 100, इसको मैं प्लस करना है। अभी आप इसको डेसिमल में कितना आएगा 65 परसेंटेज प्लस 10.50 विच इज इक्विवेलेंट टू कितना आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा 10 माइनस करेंगे तो ये 50 भी है ना, यहाँ क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, करेक्ट 54.50% हमारा डिस्काउंट हो गया। बिल्कुल नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा डिस्काउंट है, ठीक है, विच इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। सुपर इजी, आप इसको इस फॉर्मूले में भी कर सकते हो लगा के सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें क्या बोला है, इफ द सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू द 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 10, 12 एंड 13। जो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर हमारा 9 था उसमें हमने क्या देखा था, सिर्फ 2 वैल्यू था, ठीक है, 2 वैल्यू। अभी देखो यहाँ पर 3 वैल्यू दिया तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। इसको करने का जो सबसे सिंपल तरीका मेरे को लगता है वो क्या है, आप एक नंबर कोई भी 100 अज्यूम कर लो, 100, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10 का, तो क्या आ जाएगा 10 का 100 पे डिस्काउंट दिया तो 90 हो गया, इसका परसेंटेज करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 अपॉन 10। अभी दूसरा डिस्काउंट कितने का दे रहा है उसको 12 का, 12 का डिस्काउंट दे रहा है कितना हो जाएगा 88 अपॉन व्हाट 100। फिर तीसरा कितना दे रहा है 20 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितना आ जाएगा ये 80 अपॉन 100। नो कैंसिल कर दो 0 0, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4। नो मल्टीप्लाई 9 एंड 8, तो 8 9 कितना होता है 72 इंटू व्हाट 88 अपॉन 100। ना इसको मल्टीप्लाई करोगे व्हाट 88 को 72 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा ये 176, ठीक है। फिर ये कितना आ जाएगा 616, दैट विल इक्विवेलेंट टू 6, फिर 6 प्लस 6 12 प्लस 1 13 आएगा 3, ये कितना आएगा 66 63 पॉइंट, यहाँ पर क्या आ गया एक सेकंड 63 36 अपॉन 100, तो ये कितना आ जाएगा डेसिमल में, ठीक है, ये इतना आ गया। अभी देखो ये डिस्काउंट के बाद का प्राइस है, ठीक है, जब भी हमारा प्राइस कितना था 100 था टोटल। देखो हम कहाँ से आ गए, हम 100 पे से कहाँ पे चले गए 63 पे चले गए, तो इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दो आप, दिस इनटू व्हाट 63 36, तो देखो तो यहाँ पे क्या 0 0 तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 5, तो 55 किसमें दिया हुआ है 55 इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे 9 हो जाएगा ना तो 6 आएगा 6, ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा फिर 6, ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको इजीली इस तरह से कर सकते हो। नहीं अगर जो पहला मेथड हमने किया था तो आपको क्या करना पड़ेगा 10 का 12 का पहले निकालना पड़ेगा, फिर जो आएगा आंसर उसको फिर 20 से करना पड़ेगा। तो आप इसको इस तरह से इजीली निकाल सकते हो, चाहे 3 का आ जाएगा या फिर 4 का आ जाएगा, ठीक है। इसको चेन रूल बोलते हैं अप्रोच को, इसको बोलते हैं चेन रूल, कि आप चेन रूल से इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं आगे। अच्छा तो आज का जो हमारा वीडियो था हमने क्या देखा क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखा। परसेंटेज के ना मैं अप्रॉक्स 60 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। इसमें हमने देखा प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैसे करते हैं और डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक चीज जो याद रखने वाली है इसमें, जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो प्रॉफिट लॉस है हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है सीपी पे, ये हमेशा याद रखना किस पे कॉस्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट होता है। बट जो हमारा डिस्काउंट है, डिस्काउंट वो किस पे होता है एमपी पे, किस पे एमपी पे होता है मार्क प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस पे, ये हमेशा आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 25 तक करेंगे, कुछ 15-20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।